ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है बैलेंस फॉल्ट और सिमेट्रिकल फॉल्ट्स हैं, और ये पावर सिस्टम एनालिसिस का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसमें हम वोल्टेजेस और बस वोल्टेजेस और लाइन करंट को हम ड्यूरिंग दी वेरियस टाइप ऑफ फॉल्ट्स में हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब फॉल्ट फॉल्ट होता क्या है? जब नॉर्मल कंडीशन में हमारा जब सिस्टम रन कर रहा होता है तो उसमें किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस जब आती है तो हम उसको फॉल्ट कहते हैं। ठीक है, किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस आ सकती है, वो आगे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इफेक्ट इसका क्या होता है? ठीक है, जब हमारा सिस्टम के साथ बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, तो वो उसका जब नॉर्मल रेटिंग से हमारा जो सा करंट या वोल्टेजेस हमारे जो से वेरी करते हैं, तो हमारा जो सा इक्विपमेंट है वो डैमेज होने के जो से उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, और रिजल्ट है, इसमें रिजल्ट है कि इक्विपमेंट जब हमारा डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो हमें उसके लिए लाइन पे जो सी है प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, प्रोटेक्शन हम मुख्तलिफ तरीके से करते हैं, रिले से भी करते हैं, सर्किट ब्रेकर से भी करते हैं, और फिर हम स्विच गियर से भी हम उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। जोन से अब हमारी जोन सी है वही लास्ट पॉइंट भी यही बताया गया है कि प्रोटेक्शन जोन सी हम सर्किट ब्रेकर को जोन से हैं लाइन पे जब सर्किट ब्रेकर लगाते हैं तो हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं। हमारा जोन सा है लोड साइडेड पे अटैच जोन सा इक्विपमेंट होता है। ठीक है, अब जोन से हम फॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है जो कि हम फॉल्ट एनालिसिस करने के बाद हासिल करते हैं। ठीक है, बेसिकली जो सा फॉल्ट एनालिसिस होता है वो हम रिलेज और सर्किट ब्रेकर की डिजायर्ड रेटिंग फाइंड आउट करने के लिए हम उसको एनालिसिस को करते हैं। ठीक है, सर्किट ब्रेकर की रेटिंग होगी, सेकंड हमारा हो गया कि जो सा रिले सेटिंग्स और कोऑर्डिनेशन। जो सी रिले सेटिंग्स हैं वो हम जो सा हम सिमेट्रिकल फॉल्ट करते हैं तो उससे हमें रिले सेटिंग्स जो सी हैं मालूम हो जाती हैं। ठीक है, और सेकंड है हमारा जोन सा कि जोन सा फॉल्ट करंट जोन सा हमारा फ्लो करता है। ठीक है, उसको उसकी जोन सी हम उसकी पीक वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए, ताकि हम करंट की पीक वैल्यूज फाइंड आउट कर लें और उसके साथ हम सर्किट ब्रेकर अपने सेलेक्ट कर सकें। ठीक है, इसी तरह जोन सी रेटिंग ऑफ स्विच गियर्स को भी हम फाइंड आउट करने के लिए ये एनालिसिस करते हैं। फिर अब जोन से इसके कॉजेज क्या होते हैं कि जोन सा हमारा फॉल्ट आता है उसके कॉजेज क्या होते हैं और किन की वजह से आ सकता है फॉल्ट। ज्यादातर जोन सा सिमेट्रिकल फॉल्ट है ना वो 90% जोन सा ना आइसोलेशन फेलियर की वजह से आता है। ठीक है, फिर लाइटनिंग स्ट्रोक की वजह से भी आ सकता है। ठीक है, एक्सीडेंटल फॉल्ट्स की वजह से भी आ सकता है। मतलब अक्सर आपने जोन सी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है तो जब हम मौसम खराब होता है तो अक्सर दरख्त ट्रांसमिशन लाइन पे गिर जाते हैं, तो लाइन टू लाइन ट्रांसमिशन की अटैच की वजह से भी हमारा जोन सा फॉल्ट कर हो जाता है। ठीक है, ये एक्सीडेंटल फॉल्ट्स हैं। फिर ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग इस तरह होती है कि हमारा जब एक सब स्टेशन हमारा जो सा डिजाइन होता है तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा अगर और बहुत सारा मतलब कि लोड हम उसके साथ अटैच कर देते हैं इस तरह के, और हमारे जो उनसी उधर आबादी मतलब के कॉलोनीज बनती हैं और उसको जब हम उन सब का लोड ऐसे ऐसे अटैच करना शुरू कर देते हैं तो हमारा जो सा है रेटेड जो सब स्टेशन की रेटेड वैल्यूज होती हैं उससे ज्यादा हमारा लोड उसके साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से भी हमारा फॉल्ट अकर होते हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे फॉल्ट अकर होते हैं। और इसी को हम कहते हैं ओवरलोडिंग, मतलब कि जो सा हमने लोड है सब स्टेशन पे उसकी डिजायर रेटेड वैल्यू से हमने ज्यादा उस पे हमने ज्यादा अटैच कर दिया। ठीक है, अब टाइप ऑफ जोन से हैं हमारे पास फॉल्ट्स कौन कौन से हैं, मतलब टाइप ऑफ फॉल्ट्स कौन इसकी दो टाइप्स हैं बेसिकली। ठीक है, सिमेट्रिकल फॉल्ट्स और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। बेसिकली फॉल्ट जोन सा होता है ना वो दो किस्म के होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा शॉर्ट सर्किट और एक होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट और
शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ठीक है। इसकी आगे टाइप्स होती हैं, ठीक है। जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होता है उसमें हमारा आ जाता है सिमेट्रिकल फॉल्ट, और अनसिमेट्रिकल, ठीक है, अनसिमेट्रिकल। और जो ओपन सर्किट में हमारा आ जाता है ओपन कंडक्टर, ओपन कंडक्टर, ठीक है। और ये वन ओपन कंडक्टर है और इधर टू ओपन कंडक्टर, ठीक है। ये फॉल्ट सकता है। इसके आगे हमारी आगे फिर सब ब्रांचेस हैं, ठीक है, अनसिमेट्रिकल में और सिमेट्रिकल में। सिमेट्रिकल में हमारे आ जाते हैं ट्रिपल लाइन फॉल्ट्स, और सेकंड है इसका ट्रिपल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और अनसिमेट्रिकल में हमारे आ जाते हैं, इसमें हमारे सिंगल लाइन टू ग्राउंड, ठीक है, फिर लाइन टू लाइन, और तीसरा है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। अच्छा, अब जो से हमारे अगर हम सिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करें, ठीक है, जो सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है ना, इसमें दो किस्म के हम फॉल्ट एनालिसिस होता है, एक प्री फॉल्ट होता है, एक पोस्ट फॉल्ट होता है, ठीक है। प्री फॉल्ट वो एनालिसिस होता है हमारा जो सा हम मतलब फॉल्ट अकर होने से पहले जो सा हमारा सिस्टम लाई कर रहा होता है, और पोस्ट फॉल्ट होता है हमारा सिस्टम फॉल्ट के बाद जैसे लाई कर रहा होता है। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट्स में जो सा अगर हमारा जो सा सिस्टम बेसिकली बैलेंस्ड होता है, ठीक है, और जब पोस्ट फॉल्ट आता है तब भी हमारा सिस्टम बैलेंस होता है, क्योंकि उसकी तमाम थ्री फेज पे टोटली सेम इफेक्ट करता है, जो कि हमारा तीनों फेजेस पे सेम हमारा हमारा फॉल्ट को इफेक्ट करता है, ठीक है। इसलिए उसको बैलेंस फॉल्ट भी कहते हैं। और अनसिमेट्रिकल में हमारा जो सा है प्री फॉल्ट बैलेंस होता है, और जब हमारा फॉल्ट अकर हो जाता है पोस्ट फॉल्ट जो सा वो अनबैलेंस हो जाता है, ठीक है। इसमें अनसिमेट्रिकल में लाजमी नहीं है कि हमारी जो से एक लाइन में फॉल्ट आया है तो वो तमाम लाइंस पे इफेक्ट करे, ठीक है। तो ये इसका जो सा इफेक्ट हर जो सी लाइन पे डिफरेंट होता है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का।
तो बेसिकली ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें कि इसीलिए इसको सिमेट्रिकल फॉल्ट्स को हम बैलेंस फॉल्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा टॉपिक है ट्रांजिएंट इन आरएलसी सर्किट। ठीक है, इसमें हम अ, अगर हम एक सर्किट ड्रॉ करें, एक सर्किट ड्रॉ करते हैं हम, डीसी सोर्स है, ये स्विच है, ठीक है, साथ हम रेजिस्टेंस अटैच की है, और ये इस तरह रेजिस्टेंस की वैल्यू हम रख लेते हैं 5, रख लेते हैं 5 ओम। ठीक है, जब हमारा टाइम नेगेटिव है, मतलब कि स्विच को हमने ऑन करने से पहले जो सा हमारा करंट होगा वो हमारा जो सा करंट 0 होगा, क्योंकि हमारा जो सा स्विच अटैच नहीं हुआ। अगर हम टी को कर देते हैं 0+, मतलब कि हमने स्विच को क्लोज कर दिया, तो हमारा करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू V ओवर आर, 20/5, ये 4 ओम हो गया। ठीक है, हमारा करंट 4 ओम। और अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करें तो ये 4 है, ये 0 टाइम है, टाइम लाइन है, ठीक है, और ये करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो सा इंस्टेंट हमारा जो सा करंट जो सा है 4 एम्पेयर पे चला जाएगा जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे। ठीक है, और अगर हम इसी के दरमियान, ये देखिए, अगर सेकंड सर्किट हम बनाते हैं, स्विच है, ये हम लगाते हैं, ओपन है स्विच, इसके साथ इंडक्टर लगा देते हैं, और फिर हम लगा देते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें इसमें भी हमारा अगर रेजिस्टेंस है 5 ओम की, और ये हमारे साथ इंडक्टर, ठीक है, टी नेगेटिव, टी इज इक्वल टू -0 पे। ठीक है, -0 पे मतलब अभी हमने जो सा है उसको स्विच को क्लोज नहीं किया, तो हमारा करंट क्या होगा, वो 0 होगा इस सर्किट में भी। ठीक है, अब हम t इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं, t इज इक्वल टू 0, इसमें t इज इक्वल टू पॉजिटिव 0, इस पे भी हमारा करंट 0 होगा। वो कैसे होगा, अब हम देखते हैं, क्योंकि इंडक्टर जब हम स्विच को क्लोज करते हैं ना, तो इंडक्टर चार्जिंग शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो इंस्टेंट हमारा जो सा करंट 4 पे मूव नहीं करेगा। ठीक है, वो हमारी न्यू डायग्राम बनेगी, वेव फॉर्म बनेगी, वो इस तरह बनेगी। ठीक है, एक ये जो सा हमारा रिस्पॉन्स है, ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। ठीक है, ड्यू टू इंडक्टर। ठीक है, ये जो सा हमारा इतना डिले किया है, हमारा जो सा करंट जो सी एक्सपोनेंशियली ऊपर गया है, ये हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है ड्यू टू इंडक्टर। ठीक है, अगर हम इंडक्टर को रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो सा है करंट इंस्टेंट हमारा करंट वेव फॉर्म पे शो हो जाता है। ठीक है, जैसे ही हम इंडक्टर ऐड करते हैं तो हमें ये वेव फॉर्म में ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमें आर और एल सर्किट का सीरीज का मिलता है। ठीक है, अब इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं हम।
ठीक है। अब हम जो सा इस पे ना ये हमारा सर्किट है, ठीक है। ये सर्किट इस तरह है कि जब हमारे पास वाई कनेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन पे हम डेल्ट वाई कनेक्शन के थ्रू हम अटैच हैं, ठीक है। अटैच हैं तो हमारे साथ वाई कनेक्शन के साथ हर कनेक्शन के साथ हमारा लोड इम्पीडेंस अटैच है। तो लोड इम्पीडेंस जब अटैच है तो जब शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो हम शॉर्ट सर्किट होने की वजह से हम उसको ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हम उसका चेक करते हैं, ठीक है। अब ये हमारा जो सी जेड लोड है वो इस टाइम शॉर्ट सर्किट है, जैसा कि ये, और जो सा मैंने आपको सर्किट दिखाया था वो भी बिल्कुल सेम था। इसी तरह आर और एल का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमने चेक किया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, ठीक है। अब ये देखें, हम कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, उसकी वैल्यू है, अभी वैल्यू को भी भूल जाएं आप, समझे कि वोल्टेज सोर्स है हमारा Vs, ठीक है। अब हम ये KCL अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। KCL की इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, V इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस R VR, ठीक है, और फिर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL, ठीक है। ये दोनों को जमा कर लेंगे तो हमारे पास कौन सा है, टोटल वोल्टेजेस आ जाएंगे, ठीक है। और वी आर आपको पता है कि आई आर की इक्वल होता है, ठीक है। आई आर, और इसके क्रॉस इंडक्टर के क्रॉस जो सा हमारे पास वोल्टेजेस होते हैं उसे हम एल डी आई ओवर डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये हमने इक्वेशन में उसको पुट कर दिया। इस डेरिवेशन में हम देखेंगे कि हमारा जो सा ट्रांसिएंट करंट है उसका इफेक्ट हमारे जोन सी वेव फॉर्म पे क्या पड़ता है, ठीक है। और हम उसको किस तरह हम उसको रिमूव करते हैं, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास वोल्टेज सोर्स जो सा है, हमारे पास कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स हमने यूज किया है और उसकी वैल्यू है Vm, ये लिखिए Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस अल्फा, ठीक है। ये हमने इसकी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स लिया है हमने, ठीक है। और ये कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हमने V में पुट कर दी, हमारे पास न्यू इक्वेशन ये बनी, ठीक है। और हमारे पास जो सा करंट फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, बिफोर हमारा जो सा है हमारा शॉर्ट सर्किट होने से पहले, मतलब हमारा स्विच जोन सा है अभी ओपन है, ठीक है। ओपन है तो जोन सा करंट उसमें होगा वो है आई इज इक्वल टू वी एम ओवर आर स्केयर प्लस डब्ल्यू एल स्केयर और साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस डेल्टा, ठीक है। ये कांस्टेंट वैल्यू लिया है। इसके आगे हम इसको अगर करंट हमारा फिर हो जाएगा आई इज इक्वल टू बी एम ओवर जी मैग्नीट्यूड, ये इसको जी मैग्नीट्यूड हम लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास करंट आ गया, ठीक है। अब जब हमारे पास टाइम जीरो है, ठीक है, टी इज इक्वल टू इनिशियल कंडीशन पे हमारे पास सब जोन से वोल्टेजेस हमारे इनिशियल कंडीशन हमारे जीरो हैं, ठीक है। तो हमने इनिशियल कंडीशन पे हमने हमारे वोल्टेजेस अगर हमारे जीरो हैं तो हमने उसको इक्वेशन वन में पुट कर दिया, ठीक है, इक्वेशन वन, ठीक है। ऊपर वाली ले, ठीक है। इक्वेशन वन में हमने पुट किया v इज इक्वल टू इनिशियल कंडीशन पे हमारे वोल्टेज जीरो हैं तो उसमें हमने पुट करके ये हमने फाइंड आउट किया है, ये एल डी आई और डी टी इज इक्वल टू माइनस आई आर आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया और अप्लाई इंटीग्रेशन किया तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये चीज़ अगर देखें तो ये सेम है, वन ओवर एक्स की इंटीग्रेशन जब हम करते थे तो वो एल एन एक्स आता है, ठीक है, एल एन एक्स। तो उसको एल एन आई अप्लाई हो गया, एल एन के आ गया और
इक्वल टू आर टी ओवर एल आ गया, ठीक है। के जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस एल एन एक्स प्लस एल एन के आता है, ठीक है। तो यहाँ एल एन एक्स प्लस सी कॉन्स्टेंट आता है, तो ये कॉन्स्टेंट है। और सेकंड प्रॉपर्टी जो सी इधर इंटीग्रेशन में अप्लाई हुई है वो है ये एल एन एक्स प्लस एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन एक्स वाई। एल एन एक्स वाई, ठीक है। ये एल एन आई के आ गया और माइनस आर टी और एल आ गया, ठीक है। एल एन को हमने रिमूव किया तो इधर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आ गया हमारा करंट का। ये आई और के ये भी एक कांस्टेंट है तो इसको के कर देते हैं हम, और माइनस आर टी और एल, ठीक है। ये हमारे पास करंट का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आ गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है कि के की वैल्यू जो के कांस्टेंट है ना उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये देखिए, ये हमारे पास इसको हमने ओरिजिनल इक्वेशन में ऐड कर लिया जो हमारा करंट था बिफोर क्लोजिंग द स्विच, ठीक है। या इनिशियल कंडीशन पे जो सा हमारा करंट था उसमें हमने ट्रांजिएंट ऐड कर दिया, ये जो सा अभी हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हमने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास इनिशियल कंडीशन फिर अप्लाई करेंगे, टी इज इक्वल टू जीरो और आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। बस टॉपिक खत्म हो रहा है, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ मैं एक। ये टी को हमने इसमें जीरो पुट किया है ये एक्सपोनेंशियल में, ठीक है। टी जीरो होगा तो ई ये ई वाला फंक्शन हमारा इक्वल टू वन आ जाएगा, ठीक है। और ये के इधर आ जाएगा और ये तमाम वैल्यू जो उनकी है ये हमारी के की फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। इसको हमने फिर इक्वेशन वन में पुट कर दिया, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में पुट किया तो ये हमारा जो सा स्टेडी स्टेट करंट है, ठीक है, जो उस टाइम सर्किट, और ये हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, ठीक है। ट्रांजिएंट करंट जो सा हमारा सर्किट में ऐड किया है हमने डेरिवेशंस में फाइंड आउट किया है। अब इसका रिस्पॉन्स देखते हैं हम वेव फॉर्म में। अच्छा, ये जो सी फर्स्ट वेव फॉर्म है ये हमारी है स्टेडी स्टेट करंट की। अगर ये हमारी देखें तो ये हमारी वेव फॉर्म है स्टेडी स्टेट करंट की। देखें आप लोग हमारा जो सा है बिल्कुल वेव फॉर्म साइनोसाइडल आ रही है, ठीक है। और किसी किस्म की जो सी हमारी वेरिएशन नहीं है, ठीक है। जब हम इसमें हम ट्रांजिएंट ऐड करते हैं, अब ये अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, अगर इस पार्ट को मैं ड्रॉ करूं एक्सपोनेंशियल ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को, ये ई वाले को, ठीक है, तो हमारी डायग्राम बनेगी जोन सा ट्रांजिएंट बनेगा हमारा आई टी, वो बनेगा एक्सपोनेंशियल है और माइनस की वैल्यू है, तो हमारी ये इस तरह की वेव फॉर्म बनेगी, ठीक है। ई माइनस आर टी ओवर एल, ठीक है। और ये जोन सा ये मैग्नीट्यूड है हमारा, जोन सा हमारा था वी एम और जी, ठीक है, साथ था हमारा साइन और बाकी वैल्यू, ठीक है। ये हमारा मैग्नीट्यूड आ गया और ये एक्सपोनेंशियल वे में हमारी जो सी ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बन गया। अगर ये हमारा स्टेडी स्टेट करंट है, इसमें से हम अगर ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वेव फॉर्म आएगी। ये मैं इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ जो सा हमारी लास्ट में फाइंड आउट किया हमने, ये वाली, ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इसमें ये
स्टेडी स्टेट करंट है और ये हमारा है ट्रांजिएंट करंट। ये देखें आप माइनस हो रहा है इसमें। तो इसको हम अगर वेव फॉर्म में डिस्कस करें तो ये आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जब हम ये स्टेडी स्टेट को ट्रांजिएंट से माइनस करते हैं तो हमारा ये देखें वेव फॉर्म कितनी चेंज हो रही है। और ये जो सा रिस्पॉन्स है हमारे पास, ये पार्ट हमारे पास जो सा है, ठीक है, जहां पे हमारी स्टेडी स्टेट नहीं होती, ठीक है, ये हमारी सर्किट में ट्रांजिएंट इफेक्ट है। ठीक है, ट्रांजिएंट इफेक्ट है करंट का जो सा हमारा ऐड हुआ है। तो बेसिकली ये जो सा हमने रिस्पॉन्स देखना चाह रहे थे कि हमारी वेवफॉर्म पे किस तरह ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पड़ता है। ठीक है, ये आप आम अगर आप एक स्विच ऑफ करते हैं ना सर्किट का, तो आपके वोल्टेजेस पे अक्सर ये इस तरह आने के बाद भी साइनोसाइडल होती है। ठीक है, तो ये जो सा थोड़ा सा रिस्पॉन्स है ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है। तो इसी तरह हमने ये वेवफॉर्म में सीरीज सर्किट में भी ये देखा है कि ये वेवफॉर्म में ये जो सी हमारी ये एक्सपोनेंशियली ग्राउंड जीरो रेफरेंस की तरफ आ रही है। ये हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, इधर से स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हम माइक्स ऑन करता हूँ तो बारी बारी आप लोग क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। जस्ट